अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। आप लोगों का कैसा गुज़र रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं दावत की तैयारियाँ कर रही थी। मेरी बहन और मेरे भाई लोग सब आ रहे थे दावत पर। सब नहीं, बस मेरी बहन, उनका शौहर, भाई भाभी और मेरा छोटा भाई। तो मैंने सोचा कि मैं वही चीज़ें बना लूँ कि जो उनको पसंद हो। तो बस मैं यहाँ फ्रूट चाट बना रही थी। और वो ये क्रीमी फ्रूट चाट जो पाकिस्तान में ज़्यादा बनता है, तो मैं थोड़ी सी ये रेसिपी भूल भी गई थी। पर मैंने अपने बहन से भी कंफर्म किया कि हम क्या क्या डालते थे। तो जो पाकिस्तान में जो फ्रूट कॉकटेल मिलता है ना, वो तो यहाँ नहीं होता। बस ये थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें चेरीज़ होते हैं, तो मैं वो रिमूव करती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे केन चेरीज़ का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। और मैं मैंगो का केन लिया, क्योंकि इस वक्त इस सीज़न में तो मैंगोज़ नहीं, अभी तक तो नहीं आए। और पाइनएप्पल थोड़ा डाला। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बनाते हैं, यहाँ कम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बस ऐसा ही फ्रूट चाट बनाते हैं, बस सिर्फ खाली फ्रूट कट करके मिक्स करके खाते हैं, कुछ नहीं डालते। तो फिर मुझे लगा कि मैंने पाइनएप्पल थोड़ा कम डाला। और हाँ, क्रीम के लिए मैंने वो पाकिस्तान की जो क्रीम होती है ना, ये वो यहाँ देसी स्टोर्स में मिलते हैं, तो मैंने वो ही दो इस्तेमाल की। पहले आपने देखा होगा। और उसमें थोड़ा सा शुगर डालकर, और फिर मैं केन, किसी भी केन की जूस डालकर, तो मैंने पाइनएप्पल की ही डाल दिया। और साथ साथ ही मैं सफाई भी कर रही थी, क्योंकि अब फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। छोटा सा किचन है तो इतना स्पेस भी नहीं होता। और फिर उसके साथ में वो फ्रूट्स भी मैं डाल रही थी जो मेरे घर पर थे। तो बनाना था और स्ट्रॉबेरी थी, एप्पल भी था, लेकिन मैंने वो नहीं डाल दिया। ऑरेंजेस भी थे, वो भी मैंने नहीं डाल दिया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा फ्रिज में रखा। फिर उसके साथ फ्रिज में रखने के साथ ये थोड़ा सेट हो जाते। फिर मैंने सारे फ्रूट्स को मिक्स किया, और थोड़ा सा और पाइनएप्पल जूस भी मैंने डाल दिया। और बस मैं सेट कर रही थी ताकि वो थोड़े लिक्विडी हो, थोड़ा ड्राई ड्राई ना हो। और यहाँ पर मैंने जेलो बना लिया था। और ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं बना। जेलो तो मैंने देसी स्टोर से लिया, लेकिन जो और उसके बाद फिर मैं केक भी बना रही थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग अफ्तारी करते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। तो उसके लिए मैं केक बना रही थी। तो मैं ऑरेंज केक बना रही थी। ऐसा ऑरेंज केक नहीं होता, मगर उसमें मैंने थोड़ा सा वो ऑरेंज वाला ज़ेस्ट डाला, और थोड़ा ऑरेंज का फ्रेश जूस, बस मिल्क के जो हिसाब होता है ना, जो मिल्क का मेजरमेंट कप होता है, तो मैंने उसमें मिल्क थोड़ा डाला और ऑरेंज जूस मैंने ज़्यादा डाल दिया। तो इसी तरह उसमें थोड़ा सा वो ऑरेंज का फ्लेवर आता है, वो सिट्रसी वाला फ्लेवर जो होता है ना। तो मुझे तो अच्छा लगा, और फैमिली वालों को भी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरा केक का रेसिपी देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कभी वो भी शेयर कर लूँगी। बहुत इजी है, मैंने अपनी बहन से सीखी है, और बहुत जल्दी बन जाता है। और ये जो विस्क, ये एक बीटर टाइप विस्क जो है, ये भी मैंने शीन से लिया था। मैं शीन का अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें ये था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसे, वो केक का बहुत ही अच्छा बैटर बन गया था। तो और फिर मैंने थोड़ी सी ही वालनट्स यूज़ किए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा केक के साथ साथ ही मैंने अवन को भी प्री हीट पर कर दिया था,
ताकि ओवन प्री हीट हो जाए तो फिर मैं उसमें केक रखूँगी। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं शरबत भी पहले से बना लूँ और फ्रिज में रख लूँ। जब अज़ान का वक्त करीब हो जाए तो फिर मैं सिर्फ आइस डालूँगी। तो मैं 2 टाइप की शरबत बना रही थी। एक बना रही थी मैं गवावा का और एक बना रही थी लिक्विड IV का। लिक्विड IV में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो हम लोग इतना पानी पता नहीं, इतना पानी इस रमज़ान में लोग नहीं पीते, ना शरबत ना पानी। इवन अगर आप रोज़ा भी तोड़ो उसके बाद भी मैं तो इतनी पानी नहीं पीती। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मैं यूज़ करती हूँ। तो वो पानी का मक़दार बॉडी में पूरा होता है इसके साथ। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं तो फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की ही शरबत करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पकौड़ों के लिए भी प्याज काट करूँ, तो फिर मैंने स्लाइसर को ही यूज़ किया क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है और टाइम भी बचता है। तो मैंने ज़्यादा ही इसलिए किया ताकि मैं आधे चावलों में डालूँ और आधे से मैं सिर्फ प्याज के पकौड़े बनाऊँगी। मिक्स सब्ज़ी वाले नहीं, सिर्फ प्याज की और आलू की। तो इस पर जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। और बस फिर मैं दरमियान में काटती हूँ तो इतने बड़े बड़े पर नहीं होते, तो थोड़ा इजी भी हो जाता है और जल्दी भी। तो इसके साथ साथ फिर मैंने चावलों के लिए भी चावल बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर मैं मटर पुलाव बना रही थी। तो उसके लिए ये बहुत सिंपल रेसिपी है। मैं पहले ऑयल में ज़ीरा और जो गरम मसाले होते हैं ना, वो थोड़ा फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ जितना डालना होता है। तो वो जब फ्राई हो जाए, थोड़ा कलर चेंज कर ले, फिर उसके बाद मैं मटर डालती हूँ। और फिर जब मटर थोड़े से फ्राई हो जाए, फ्राई नहीं हो जाए बट लाइक पक जाए, तो फिर उसमें मैं ज़ीरा डालती हूँ और गरम मसाला, थोड़ा सा वो जो चाइना साल्ट होता है वो, और साल्ट और काली मिर्च। बस यही मैं डालती हूँ मटर पुलाव में और कुछ नहीं। मेरे भाई को भी पसंद है और हम सब बहुत शौक़ से मटर खाते हैं। मटर जब भी घर पर बनता है तो उसके साथ चिकन ज़रूर बनता है। तो मैं चिकन बना रही थी, तो पहले मैंने सोचा कि मैं चना पुलाव बनाऊँ या मटर पुलाव, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं मटर पुलाव ही बनाऊँगी। और सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। सब ने फिर कहा कि अगर है तो हमको घर के लिए दे दो, सहरी में हम खाएंगे। तो थोड़े से भाई को दिया था, थोड़े से सिस्टर को दिया था और थोड़ा ख़ुद के लिए भी बचा लिया था। तो सबको पसंद है और बहुत शौक़ से हम लोग मटर पुलाव खाते हैं। तो फिर मैं साथ में पानी भी डालती हूँ और फिर चावल मैं तब डालूँगी जब अफ्तारी से लाइक 30 मिनट्स बिफ़ोर द अज़ान। तो फिर चावल भी पक जाएंगे और दम भी अच्छा लगेगा। तो मैंने 3 कप चावल मैंने लिए थे। तो 1 कप चावल पर मैं 2 कप पानी डालती हूँ, तो ये चावल कुछ ज़्यादा ही जल्दी पक जाते हैं। तो बस मैंने ऑलमोस्ट 5.5 लाइक 5.5 कप्स पानी लिया था। और फिर नमक सब कुछ बस मैंने डाल दिया इसमें। फिर बाद में मैं सिर्फ चावल डालूँगी और कुछ भी नहीं, और दम पर लगा लूँगी। थोड़ा पकाऊँगी, जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तब मैं दम पर लगाऊँगी। वो वीडियो आगे देखते रहे तो वो भी आप लोग देखेंगे। तो फिर मैंने इसको साइड पर किया। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से दही बलों का चाट बना लिया। वो भी आप मेरी रमज़ान की जो पहली वीडियोज़ है उसमें है। तो मेरी भाभी को और मेरी बहन को ये बहुत पसंद आया था, तो ये मैंने उनके लिए बना लिया। और साथ ही मैंने फिर जैसा ही केक डन हो गया तो मैंने सोचा कि अब मैं पेटीज़ रखूँगी अवन में। तो सेम प्रोसेस है, चैनल पर है इस पेटीज़ का रेसिपी, और रमज़ान की उस सीरीज़ में है कि कैसे हम बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इसका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। और ये मैंने अपने छोटे भाई के लिए बनाए थे, उसको पेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है
और साथ ही हम अफ्तारी के बाद जब चाय पीते हैं तो हम लोग थोड़े से खाते हैं उसके साथ भी। अफ्तारी के बाद जब हम चाय पीते हैं तो आई लाइक इट। और जो थोड़ा बचा वो फिर मेरे छोटे भाई घर ले गए। उसने कहा कि मैं तरावीह के बाद खा लूँगा। मैंने चिकन का वीडियो नहीं किया, लेकिन मैंने मैरिनेट किया था और बस ओवन में डाल दिया। मैरिनेशन भी मैंने रमज़ान से पहले की थी, तो बस फ्रीज़र में पड़ा था, डिफ्रॉस्ट किया और ओवन में डाल दिया। उसके साथ साथ मैं सीख कबाब भी बना रही थी अपने भाइयों के लिए। मैंने थोड़े से ही बना लिए क्योंकि बस मैंने सोचा कि बस आज ही ख़त्म हो जाए, लेफ़्ट ओवर ना हो। साथ ही मैंने पकौड़े भी बनाना शुरू किया और इस वक्त इतनी जल्दी में थी और मुझे लग रहा था कि बस अज़ान होने वाला है और भाई और भाभी भी आ गए थे और मैं बस जल्दी में सब कुछ कर रही थी। तो पेटीज़ भी थे। जब पेटीज़ होते हैं तो इतना फ्राई फूड फिर लोग शौक़ से नहीं खाते, मगर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पका लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इतना पका लूँ कि आज ही ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना रहे। तो मेरी बहन को ये आलू के पकौड़े बहुत पसंद आए थे, तो उसने पूछा था कि तुमने बनाए थे? मैंने बोला कि हाँ, ये मैंने बनाए। और उसी स्लाइसर से ही मैंने आलू को स्लाइस किया था, जिस स्लाइसर से मैंने ऑनियंस को स्लाइस किया था। और बस बैटर बनाया और बस पकौड़ों को जल्दी बनाया। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि चिकन हुआ है या नहीं। तो फिर चिकन थोड़ा सा ड्राई था, तो मैंने बस ऊपर से थोड़ा स्प्रे किया। और मैं चिकन को ब्रोल पर पकाती हूँ, तो थोड़ा ऊपर किया कि अच्छी सी पक जाए। और मैं फिर चिकन भी, और ये जल्दी हो जाता है, लाइक 20 to 25 मिनट्स में हो जाता है। और कभी कभार जब मैं इसे पकाती हूँ तो उसको स्मोक भी देती हूँ, लेकिन आज मैंने स्मोक नहीं दिया था क्योंकि मैं जल्दी में थी। तो यहाँ पर मटर पुलाव भी पक चुका था और जब मैं इसे निकाल रही थी तो पीछे मेरे भाई खड़ा था और उसे इतना अच्छा लगा कि मैंने आज मटर पुलाव बनाया है। तो फिर यहाँ पर भाई और भाभी भी हेल्प करने के लिए आ गए, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे। ये वीडियो मेरे भाई ने बनाया है। थोड़ा फ़ोन उसने ठीक तरह से नहीं पकड़ा था, व्लॉग के लिए नहीं बना, तो उसने सोचा कि मैंने बस ऐसा ही बोल दिया कि वीडियो बना लो। तो उसने थोड़ा गलत एंगल से वीडियो बनाया है, बट खैर कोई बात नहीं। ये बस थोड़ी ही चीज़ें मैंने बनाई थी अपने भाइयों के लिए, बहन के लिए। अफ्तारी के लिए आ रहे थे सब, तो मैंने सोचा कि बस उन सबकी थोड़ी पसंद की मैं कुछ ना कुछ बना लूँ। और जैसे ही अफ्तारी हो जाती है तो सारे लोग फिर पूछते हैं कि चाय बना लो। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और साथ में बस केक था, पेटीज़ थी और कुकीज़ वगैरह लिया। तो फिर हम सब बस बैठ कर बातें कर रहे थे, ईद का डिस्कशन कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।